ओम साई राम। मैं श्री साईं सेवक राहुल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल श्री साईं गंगा सेवा समिति की अनोखी पहल श्री साईं जागृति में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि देश विदेश से सभी साईं भक्त हमसे अपने अनुभव साझा करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच अपने अनुभव साझा करने आ रही हैं संगीता जी ऋषिकेश से, जिन्होंने बाबा को बिना जाने उन पर अपना अटूट विश्वास दिखाया और उन्होंने बाबा से जो भी मांगा वह उन्हें प्राप्त हुआ। आइए मिलते हैं संगीता जी से और जानते हैं उनके जीवन में हुए बाबा के कुछ अनुभवों को। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम। मैं संगीता ऋषिकेश से और मैं गंगा सेवा समिति का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाबा के अनुभव शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद। और मैं अपना पहला अनुभव शेयर करती हूँ। ये अनुभव है मेरा 1996 का, और 1996 में मैं कुमाऊँ में रहती थी। उस समय मेरे हस्बैंड की जॉब जो है छूट गई थी, और जॉब छूटने के बाद हम लोग काफ़ी दिक्कत में थे, परेशानी में थे, और मैं काफ़ी परेशान थी। और अचानक मैं एक दिन मार्केट चली गई, और मार्केट गई तो मैंने वहाँ मंदिर देखा जो साईं बाबा का मंदिर था। और साईं बाबा के मंदिर गई, और मंदिर में जाके फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे हस्बैंड की जो है जॉब लग जाए। और वही जॉब फिर 1 महीने के अंदर जो है बाबा ने जॉब लगा दी, और उसी टाइम से मैंने बाबा को मानना शुरू कर दिया। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था साईं बाबा के बारे में कुछ। और उस समय मैं गई तो उसी समय मुझे पता भी लगा कि मंदिर जो है वो साईं बाबा का मंदिर है। तो फिर 1 महीने के अंदर जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद हम लोग ऋषिकेश आ गए, और ऋषिकेश आने के बाद फिर ये जॉब हो गई। उसके बाद फिर मैं यहाँ काफ़ी टाइम तक हम रहे कम से कम 2001 तक हम लोग 2000 तक हम यहीं थे। और 2000 में फिर मैं वापस अपने घर कुमाऊँ गई, और वहाँ जाके फिर मैंने बाबा का शुक्रिया करने के लिए मंदिर में गई, प्रसाद चढ़ाया। तो फिर मेरी सास ने बोला कि ऐसा है कि अब एक बेटा भी होना चाहिए। तो फिर मैं बेटा के लिए फिर मैं दोबारा फिर से मंदिर गई, और फिर मैंने बाबा को वैसे तो मन में ही मान लिया था कि बाबा एक बेटा हो जाए, लेकिन फिर भी मैं मंदिर चले गई कि एक बार माथा टेकते हुए फिर वापस ऋषिकेश जाऊंगी। तो मैं ऋषिकेश गए, वहाँ मंदिर गई। मंदिर में जाने के बाद फिर मैंने बाबा से बेटा मांगा। फिर वापस हम लोग ऋषिकेश आ गए। फिर 2001 में मेरा बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल से मैं जब बाहर निकल रहे थे, हम लोग घर आ रहे थे, तो घर आते समय मैंने अचानक पीछे मुड़ के देखा तो बाबा मेरे पीछे पीछे आ रहे थे वाइट कपड़ों में, और बुजुर्ग थे थोड़ा बाबा। तो मैंने सोचा कि मतलब किसी ने वैसे ही कपड़े पहने हुए कोई साधु बाबा ऐसे घूम रहे होंगे, कोई पीछे पीछे वैसे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैं घर आई, जैसे घर के गेट पर पहुंची तो गेट पे बाबा युवा रूप में गहरे कपड़ों में और खड़े हुए गेट के पास। मैं देख के हैरान रह गई कि बाबा मुझे वहाँ पर बुजुर्ग रूप में और यहाँ युवा रूप में। मैं कह रही बाबा, फिर मैंने सोचा हाँ चलो ये बाबा ही हैं और बाबा ही होंगे। तो मैं गाड़ी से सोचा उतर लूँ और बाबा को प्रणाम करूँ, पैरों पाँव छू लूँ, ये सब सोचने लगी मन में। लेकिन फिर अचानक सोचा कि नहीं हो सकता बाबा मुझे ही दिख रहे हों, और जो मेरे साथ में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी सास हैं, ये लोग हैं, तो शायद इनको ना दिख रहे हों। फिर मैं चुपचाप से आगे बढ़ गई, और मैं फिर हाथ जोड़ के चली गई। मैंने कहा चलो बाबा ही है। और उस दिन के बाद से जो है हमारे घर में सब कुछ शांति है, अच्छा है, बरकत है, बाबा की बहुत सारी कृपा है। और बाबा की कृपा से आज बच्चे भी बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है मेरे साथ। धन्यवाद। मैं अब अपना तीसरा अनुभव साझा करती हूँ। जो ये बात है 2003 की। 2003 में मेरे आंटी रहती थी एक पड़ोस में। आंटी शिरडी जा रही थी, तो आंटी ने बोला कि चल तू भी शिरडी चल मेरे साथ। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मेरा बेटा छोटा है और बेटी भी है, फिर मेरा तो नहीं हो पाएगा जाना। मैंने कहा आंटी आप चले जाओ, और ऐसा करो मैं कुछ पैसे देती हूँ और आप जो है वहाँ मेरे प्रसाद चढ़ा देना मेरी तरफ से। आंटी ने कहा चल ठीक है, कोई नहीं, अब मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो फिर आंटी जो है शाम वाली ट्रेन से अपना चली गई, और मुझे रात को बाबा ने सपने में पूरा शिरडी घुमा दिया। मुझे सपने में दिखाई दिया बाबा की वो द्वारका माई, वहाँ पे बाबा की धूनी, बाबा की चक्की और बाबा का लैंडी बाग,
ये सब मुझे सपने में दिखाई दिया। और मैं सुबह 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 जब उठी तो उठ के मैंने जब सोचा तो मैंने कहा लो, मैंने तो आज तक कभी शिरडी देखा भी नहीं और आज मुझे शिरडी दिखाई दिया, बाबा की चक्की, बाबा की धुनी, द्वारका माई, सब कुछ। और मैं देख के बिल्कुल हैरान रह गई, शिरडी गई भी नहीं थी और मुझे अचानक फिर शिरडी दिखाई दिया। और मैं कह रही बाबा की कितनी कृपा है मेरे पे और कितना अच्छा है। और बाबा मुझे कितनी बार बुला चुके हैं, कितने लोग मेरे से बोल चुके हैं शिरडी चलो, शिरडी चलो, शिरडी चलो। पता नहीं क्यों मैं नहीं जा पा रही हूँ, पता नहीं क्या रुकावट है, क्या है, कैसा है, मालूम नहीं। और एक मैं अपना चौथा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जी, कि मैंने एक दिन घर में छोटी सी पूजा रखी हुई थी और पूजा का प्रसाद बनाते समय मैंने सोचा कि चलो ये पूजा का प्रसाद तो बन ही रहा है, इस पूजा के बाद मैं थोड़ा सा बाबा के लिए थोड़ा सा हलवा बना के और बाबा को भोग लगाऊंगी। फिर उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसे हो गया कि मैं भूल गई, मुझे ध्यान नहीं रहा कि बाबा के लिए मैं हलवा बना के प्रसाद बाबा को भोग लगाऊं। और उसके बाद रात को मैं जब सोई तो सपना में मुझे दिखा कि बाबा कढ़ाई लेकर बैठे हुए हैं हलवे की मेरे घर में और बाबा हम सबको हलवा बांट रहे हैं। ये भी देखो, मेरे बाबा के इतने अनुभव है मेरे पास कि बस पूछो मत, मैं क्या बोलूँ, कितना बताऊँ, क्या करूँ। बाबा का बहुत आशीर्वाद है, बहुत वह है। मैं बाबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाबा की कृपा मेरे पे बनी हुई है।